War I era, post-World War I era. पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन इन 1920s ऑनवर्ड्स इटली के जर्मनी के साथ रिलेशंस बहुत कॉर्डियल नेचर के नहीं थे. There were concerns, there were issues between these two players. Because during World War I, Italians defected against the Germans. They betrayed the Germans. So as a result of that, अब Germans भी नाराज थे Italians से कि during World War I वो defect करते हैं. तो 1920s और early 1930s में इटली और जर्मनी के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे. Later on, particularly 1935. 1935 में इटालियंस इन्वेड करेंगे इथोपिया को और हिटलर इटालियन इन्वेजन ऑफ इथोपिया को कंडेम नहीं करेगा. तो उसके बाद इटली और जर्मनी वुड गेट क्लोजर टू ईच अदर और ये फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लाइन से सिस्टम में आ जाएंगे. सो दैट चेंज वुड बी आफ्टर 1935. तो ये क्लियर होना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन का कॉन्टेक्स्ट ताकि ये क्लियर हो ताकि हम फिर इंटर वॉर ईयर्स के जो डायनामिक्स है 1920s और 30s के समझ सके इन टर्म्स ऑफ इटली एंड जर्मन फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर. तो ये फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो ये एक पॉइंट है जो क्लियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इटालियन फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट ये है. अब जब मैजिलिनी पावर में आया, व्हाट ही वांटेड, मैजिलिनी भी रिक्रिएट करना चाहता है रोमन एम्पायर को. द वे वी वांटेड टू क्रिएट द रियासत मदीना, तो फाशिस्ट अथॉरिटेरियन लीडर्स पास्ट को प्रेजेंट में रिक्रिएट करना चाहते हैं. सो मैजिलिनी भी रिक्रिएट करना चाहता है पास्ट को. ही वांटेड टू रिक्रिएट द रोमन एम्पायर ऑफ जूलियस सीजर. और जूलियस सीजर के टाइम पीरियड में इटालियंस वर स्ट्रॉन्ग इन स्पेन, जर्मनी, पूरा यूरोप वाज अंडर देयर कंट्रोल. और फिर उसको स्प्लिट किया गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर में और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में, विच बिकेम बाइजेंटेनियन एम्पायर. अब 1920s में जब मैजिलिनी आया, ही वांटेड टू रिक्रिएट द रोमन एम्पायर. अब ऑब्वियसली इटली कोई ए टियर पावर या सुपर पावर तो था नहीं 1920s में. इट वाज अ बी ग्रेड, सेकंड टियर ग्रेड पावर. सो सेकंड टियर पावर है ये, ए ग्रेड फर्स्ट टियर नहीं था. इटली वाज अ सेकंड टियर पावर. तो अब कैपेबिलिटीज नहीं है, एम्स हैं. दे वांटेड टू रिक्रिएट द रोमन एम्पायर, लेकिन कैपेबिलिटीज नहीं है उन एम्स को फुलफिल करने के लिए. तो फिर क्या होगा इन 1920s and 30s in terms of Italian foreign policy, there would be confusion and inconsistencies. एक तरफ वो चाहेंगे कि वो दुनिया की ग्रेट पावर बने, feared हों, respected हों, लेकिन अटेन कैसे करना है, कैपेबिलिटीज नहीं है. तो फिर क्या करेंगे, 1919 के ऑर्डर में जो रूल्स बनाए गए थे, 1919 में जो सेटलमेंट्स की गई थी, वो उनके खिलाफ रिसेंट करेंगे. पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन जो ऑर्डर क्रिएट हुआ वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिसेंट करेंगे और कहेंगे कि उन रूल्स को, वर्साइस की ट्रीटी के रूल्स को, टेरिटोरियल सेटलमेंट्स को क्या किया जाए, रिवाइज किया जाएगा. दे वुड एजिटेट, रेजिस्ट अगेंस्ट द 1919 पीस सेटलमेंट्स. तो ये है इटली की फॉरेन पॉलिसी का एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, दैट हाउ इटालियन स्टेट वुड बिहेव इन 1920s and 1930s. दे वांटेड